नेक्स्ट हम लाइब्रेरी के अंदर जो ऑप्शन है उनके बारे में ओवरव्यू करेंगे। तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी डैशबोर्ड दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको सारे काउंट्स शो होंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल टाइप, तो कितने टोटल बुक के टाइप है उसका यहाँ पे काउंट शो होगा। टोटल बुक्स का काउंट शो होगा, टोटल कैटेगरीज का काउंट शो होगा, टोटल पब्लिशर, टोटल ऑथर कितने हैं, टोटल रैक्स कितने हैं, कितने बुक इशूड है, टोटल कितने बुक डैमेज्ड एज अ मार्क किए गए हैं और कितने बुक लॉस्ट हो चुके हैं। इनका यहाँ पे आपको पूरा डैशबोर्ड पे काउंट शो होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको पूरे स्टूडेंट की लिस्ट शो हो जाएगी। सारे क्लासेस के जितने स्टूडेंट्स हैं सबका यहाँ पे लिस्ट शो होगा आपको। यहाँ पे आपको फिल्टर का भी ऑप्शन दिया गया है। आप सर्च भी कर सकते हैं बाय स्टूडेंट आईडी और बाय नेम। एक्सपोर्ट करना है एज ए एक्सेल, एज ए पीडीएफ, तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से आप एक्शन में क्लिक करके जाएंगे तो आप इंडिविजुअल स्टूडेंट के स्टूडेंट डिटेल्स आपको दिखेंगे। आप जिस स्टूडेंट पे क्लिक पे जाएंगे उस स्टूडेंट का आपको यहाँ पे पूरा स्टूडेंट का डिटेल शो होगा। यहाँ पे एक स्टॉपर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। तो ऐसा होता है कि नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए एक होता है कि आप उनको कितने बुक इशू करना चाहते हैं, और एक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि टॉपर्स होते हैं या फिर उनके लिए तो उनको एक्स्ट्रा बुक्स अगर देने हैं तो उसके लिए यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि स्टॉपर यस या नो। पास्ट इशू में पास्ट इशू में उस स्टूडेंट को अभी तक कितने बुक इशू हुए वहाँ वो शो होगा आपको। एक्सपोर्ट का ऑप्शन है अगर आपको एज एक्सेल और पीडीएफ एक्सपोर्ट करना है तो। यहाँ पे आपको इशू कार्ड का एक बटन दिख रहा होगा। इससे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इशू कार्ड बना सकते हैं कि एक स्टूडेंट को कितने बुक आपको इशू करना है। जैसे मैंने अच्छा अभी ऑप्शन याद होगा आपको, यहाँ से पहले सेलेक्ट करना होगा स्टॉपर यस या नो। अगर मैं नो करती हूँ इशू कार्ड, अब यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा इस स्टूडेंट को पहले से ही बुक इश्यूज है, आई थिंक इसलिए ये नहीं हो रहा है। दूसरा स्टूडेंट देखते हैं। जैसे मैंने किया टॉपर नो, यहाँ नो करने इशू कार्ड में गया। मैंने स्टॉपर नो किया है, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स को 4 बुक ही इशू होगी, तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन होगा। मैं यहाँ से क्रिएट करूंगी तो देखिए यहाँ पे 4 बुक उनको एक्टिव में आपको शो हो रहा होगा कि 4 बुक से इशू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इशू बुक आपको दिख रहा हो, यहाँ से आप बुक इशू कर सकते हैं। जैसे मैंने बुक आईडी डाली, बुक आईडी डालने से देखिए यहाँ पे बुक का आपको डिटेल शो हो रहा होगा। बुक आईडी, टाइटल, बेसिक जो बुक का वो होगा। लाइब्रेरी कार्ड यूज करना है, जो उनका लाइब्रेरी कार्ड क्रिएट हुआ होगा वो आपको यूज करना है। इशू का डेट यहाँ से आपको डालना है, इसमें डाल के और इशू कर देंगे अपन को। देखिए तो एक बुक आप स्टूडेंट को यहाँ पे इशू हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रिटर्न का। अगर आपको रिटर्न करना है तो यहाँ पे रिटर्न में भी आपको रिटर्न डेट डालना होगा। अगर फाइन, ये फाइन का तब आएगा जब स्टूडेंट अगर बुक को रिटर्न डेट के बाद अगर रिटर्न करता है तो वहाँ पे लेट फाइन का भी ऐड होगा। यहाँ से आप रिटर्न बुक का भी ऑप्शन है, अगर आपको बुक रिटर्न करना है तो। यहाँ री इशू करना है तो आप यहाँ री इशू कर सकते हैं। एज ए डैमेज या एज ए लॉस्ट मार्क करना है तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। बस टोटल की तरफ से बुक डैमेज होता है या घूम जाता है तब ये दो बटन आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्टूडेंट को बुक इशू कर सकते हैं। सो स्टूडेंट का मैंने जितना था वो बता दिया आपको। अब एम्प्लॉयज, सेम चीज़ एम्प्लॉयज के लिए भी होगा। जैसे हमने स्टूडेंट्स को बुक इशू करते हैं वैसे हमारे टीचर्स है, स्टाफ्स है, उनको बुक इशू करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे फिल्टर भी दिया गया है, बाय आईडी और बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट करना है एज एक्सेल, एज ए पीडीएफ वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी 2 एम्प्लॉय लिस्ट दिख रही है आपको, सेम प्रोसेस है। तो जाना है यहाँ पे एम्प्लॉय का डिटेल शो होगा आपको। पास्ट इशू में आपको जितनी बुक पहले उनको इशू हुई है वो पास्ट इशू का रिकॉर्ड होगा। इशू कार्ड में आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे फैकल्टीज के लिए ऐसे सेटिंग है कितना है, ऐसे फैकल्टी को आप जितना बुक इशू करना चाहते हैं आप उतना बुक इशू कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया तो क्रिएट करूंगी 2, देखिए कार्ड आईडी बन गई और यहाँ पे 2 बुक और उनको इशू हो चुका है। यहाँ से सेम आप इशू कर सकते हैं बुक को स्टूडेंट को। यहाँ पे मैं आईडी डालूंगी, बुक आईडी
बुक आईडी डालना है, ऐसे दो करके आप सेम जैसे स्टूडेंट के लिए बुक इशू किया था वैसे स्टूडेंट के यहाँ पे स्टाफ्स के लिए, टीचर फैकल्टीज के लिए भी आप यहाँ पे बुक इशू कर सकते हैं। सो ये था एम्प्लॉयज के लिए, अगर आपको बुक इशू करना है तो उसके लिए। अब नेक्स्ट है बुक्स। यहाँ पे आपको इनएक्टिव बुक का एक बटन दिख रहा होगा, इससे आप जो बुक्स इनएक्टिव है उसका लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ से इंडिविजुअल इस बुक का डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से अपडेट करना है इमेज तो अपडेट कर लीजिए। ऐसे इनएक्टिव बुक्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको जनरेट बारकोड, अगर आपको बारकोड जनरेट करना है तो यहाँ से आप बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। बुक लिस्ट, यहाँ से यहाँ पे बुक की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से आप इंडिविजुअल बुक का डिटेल्स देख सकते हैं। क्लियर फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको फिल्ट्रेशन करना है तो यहाँ से आप ऐड न्यू बुक कर सकते हैं। यहाँ बुक का एक सेशन नंबर डालना है। जैसे मैंने एक सेशन नंबर डाला वो किया, यहाँ पे आ जाएगा बुक का टाइटल डालो, कैटेगरी ऐड करो, पब्लिशर ऐड करो, ऑथर ऐड करो। यहाँ पे सब्जेक्ट सबको ऐड करने हैं, पब्लिशिंग ईयर, ये सारे बेसिक आपको यहाँ पे डेटा ऐड करना होगा, फिल करना होगा। यहाँ से सेव करेंगे तो एक बुक क्रिएट हो जाएगी। एक चीज़ और, इसमें ना सेशन नंबर डाला, यहाँ पे आप देख लेंगे आपको पब्लिशर यहाँ पे लिस्ट होके दिख रहे हैं, ऑथर्स लिस्ट होके दिख रहे हैं, सब्जेक्ट लिस्ट होके दिख रहे हैं। इन सबका आपको मास्टर क्रिएट करना होगा, ये मैं आगे जाके बताऊंगी। नीचे मास्टर क्रिएट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से ऐड न्यू बुक हो सकती है। इंपोर्ट करना है बल्क में तो इंपोर्ट का भी ऑप्शन है। अगर एक्सपोर्ट करना है एज एक्सेल एज ए पीडीएफ तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा बाय कैटेगरी, बाय ऑथर, बाय सब्जेक्ट, बाय पब्लिशर, एकेडमिक ईयर। आप इन बेसिस पे फिल्टर यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बुक की सारी लिस्ट दिख जाएगी जितने टोटल बुक्स हैं। यहाँ से अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर आपको डिटेल देखना है तो आप इसे जाके व्यू डिटेल में पूरा डिटेल देख सकते हैं। आपको अपलोड करनी इमेज यहाँ पे चेंज करनी है, अपडेट करनी है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से आप रैक इशू कर सकते हैं कि किस रैक में बुक को आपको सेट करनी है। यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है। और अगर आपको बारकोड डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप बारकोड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ एसोसिएटेड बुक से उस बुक से मैंने एक बुक बनाती है, उस बुक से रिलेटेड जितनी भी नीचे बुक लिस्ट होगी, हालांकि इंडिविजुअल्स होगी पर यहाँ पे वो आपको शो होगी कि आपको कौन सी बुक डिटेल्स के अंदर जो भी उससे रिलेटेड बुक्स है यहाँ पे आपको दिखेगी। सो ये बुक्स का मैंने आपको बता दिया जितना था आपका पास्ट इशू। नेक्स्ट, पास्ट इशू में अभी तक जितनी टोटल बुक इशू हुई है वो आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे आपको टाइटल दिखेगा, बुक का आईडी है, नेम है, कार्ड आईडी, स्टेटस यहाँ पे दिखेगा, इशू है, रिटर्न है, डैमेज है, लॉस है। जितना भी रिकॉर्ड अभी तक का बुक का हुआ होगा, इशू किया गया, रिटर्न है, डैमेज में डाला है, लॉस्ट में डाला है, जो भी है वहाँ पे आपको ये रिकॉर्ड यहाँ पे शो होगा। फिल्टर का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, स्टेटस बेसिस पे, पेमेंट बेसिस पे आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एज एक्सेल एज पीडीएफ, यहाँ पे आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पास्ट इशू का रिकॉर्ड आपको दिखेगा। नेक्स्ट है कैटेगरी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कैटेगरी अगर आपको डालनी होगी तो यहाँ से आप कैटेगरी का मास्टर क्रिएट कर सकते हैं कि आपको वो बुक के लिए कौन सी कैटेगरी क्रिएट करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑथर्स, आपको ऑथर्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप ऑथर ऐड कर सकते हैं। पब्लिशर भी आपको ऐड करना होगा तो यहाँ पे पब्लिशर भी ऐड करना है आपको, यहाँ से ऑप्शन दिया गया है पब्लिशर ऐड करने का। रैक्स अगर आपको क्रिएट करने हैं तो रैक्स भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग, सेटिंग में आपको यहाँ पे लिमिट पर यूजर आपको कितना बुक इशू करना है उसको यहाँ पे आप लिमिट डालिए। टॉपर में आपको यहाँ पे आपको टॉपर वाला बताया था, इस टॉपर ये से नो है, वहाँ पे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि टॉपर को कितनी बुक इशूज करनी है। पे डे लेट फाइन, अगर एक दिन भी स्टूडेंट अगर लेट रिटर्न करता है बुक तो उसके लिए आपको कितना फाइन ऐड करना है, यहाँ पे आप वो फाइन ऐड कर सकते हैं। रिटर्न डे लिमिट कितना है, आपको कितने दिन के लिए बुक इशू करनी है और कितने दिन बाद उसको रिटर्न करना होगा, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं सेटिंग में जाके। सो लाइब्रेरी के अंदर इतने ऑप्शंस थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है।